काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदा जगत प्रसे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के 1008 श्री मुनिशव्रतनाथ भगवान के श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान के आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि श्री निर्लोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की अष्टानिक महापर्व की सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवत। मदन सुंदरी परिवार के साथ प्रजा के साथ जिनेंद्र भगवान का दर्शन वंदन करके उसी स्थान पर विराजमान महातपस्वी माशोपाशी सुगुप्ताचार्य मुनि महाराज के चरण वंदन हेतु जाकर के उनकी वंदना करती है। मुनिवर के चरणों के निकट 3 परिक्रमा देकर के चरणों में अपनी दृष्टि को स्थिर कर देती है। गुरु वंदना और देव वंदना का कार्य या विधि 3 परिक्रमा पूर्वक ही संपन्न की जाती है। 3 परिक्रमा का अभिप्राय होता है कि हे परमात्मा, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं 3 लोक के जिनालयों की वंदना कर सकूं, लेकिन 3 लोक के नाथ जहां विराजमान है उनकी परिक्रमा करने से तीनों लोकों के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हो जाती है। इसलिए 3 परिक्रमा करके मदन सुंदरी मुनिराज के चरणों में बैठ जाती है। बहुत विनय के साथ कहती है, भगवान, ये हमारे दुखों के बादल कब पिघटेंगे? बहुत गदगद स्वर से, अंदर से दुखी नहीं थी, अंदर से आनंद था। आंसू आनंद के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं। गुरु वंदना और देव वंदना करते समय भी आंसू आए तो समझना कि आज हमारी बहुत अच्छी वंदना हुई। आनंद रासस नभति वदनम गदगदम चाभी जल्पन।
परमात्मा के गुरु के सामने खड़े होकर के आनंद के आंसुओं से जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, झर्राई हुई वाणी से परमात्मा की स्तुति का कुछ उपहार भेंट कर देता है, बस यही था। उनके लिए ये खेद नहीं था कि मेरे को कोड़ी पति मिला इसलिए मैं दुखी हूं। दुख इस बात का है कि सारी की सारी प्रजा इन दुखों से कैसे निकले, इनके कष्ट कैसे दूर हो गए। ये दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना, इसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। हे भगवान, इनके कष्ट दूर हो जाए, इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती मेरी, क्योंकि पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा करती है। सामने वाले की पीड़ा आप कितने करुणावान हैं, आप कितने दया से भरे हैं, इस बात की परीक्षा करता है। तो मैं ना पर की पीड़ा में वो करुणा से भरी होकर के मुनि महाराज से निवेदन करती, भगवान ये मेरे दुख कब समाप्त होंगे। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। मुनि महाराज ने कहा, हे बेटी, बहुत निकट में तेरे दुख दूर होने वाला है, बस परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति करे तो कैसे करें? जिनेंद्र भगवान की भक्ति का करने का पात्र वास्तव में वो हुआ करता है जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसकी बुद्धि में परमात्मा के प्रति आस्था होती है। मुनि महाराज ने मदन सुंदरी के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बताया, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, लेकिन सम्यक दर्शन को पालन करने वाला व्यक्ति 8 अंगों का निर्दोष रीति से पालन करता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर कभी शंका नहीं करना, इसको निशंकित अंग कहते हैं। धर्म करने के बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखना। लोग धर्म के बदले में भगवान के यहां शर्त लगाते हैं, हे भगवान मेरी बच्चे की नौकरी लग जाए तो मैं सिद्ध चक्र विधान करूंगा। यदि नौकरी लगेगी तब, और नौकरी भी ऐसी होना चाहिए कि जो 50 लाख के पैकेज वाली होगी, तब सिद्ध चक्र विधान करूंगा। यदि नौकरी लगी और 5 लाख वाली मिली तो फिर नहीं करूंगा, फिर शांति विधान करूंगा। भगवान ये व्यापार कर रहे कि भक्ति कर रहे आप? भगवान के यहां भी लोग आकर के शर्त रख देते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी होगी तो हम ये काम करेंगे। ध्यान रखना, ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। आप निष्काम भक्ति करें, भक्ति का फल मांगना नहीं पड़ता। आप वृक्ष के नीचे जाते हैं तो क्या वृक्ष के नीचे जाकर के आपको याचना करना पड़ती है कि हे वृक्षराज थोड़ी सी छाया दे दो हमें? वृक्ष के नीचे जाते ही छाया उपलब्ध हो जाती है, याचना नहीं करना पड़ती है। जब वृक्ष तुम्हारे लिए बिना मांगे, याचना किए बिना आपको छाया प्रदान कर देता है, तो जहां 3 लोक के नाथ विराजे हों, उन 3 लोक के नाथ के सामने आप याचना कर रहे हैं
क्या वे आपकी व्यवस्था को नहीं समझते? कोशिश करो। अयाचीक जिन धर्म है धर्मी याचनाय, धर्मी बन याचन लगे ते ठगिया जगमान। जैन धर्म याचीक है, याचना नहीं करता किसी से, और जो धर्मात्मा बन के याचना करता है तो कहते वो ठगिया है, धर्मात्मा नहीं है। जो धर्मात्मा होता है उसको विश्वास हुआ करता है कि हे परमात्मा, आपके यहां मेरी कभी भी कोई प्रकार की मनोकामना कम नहीं होगी। चूंकि ये होता है कि परमात्मा अपने किसी की झोली नहीं भरते, किसी के लिए वरदान नहीं देते, लेकिन इतना है कि इन परमात्मा की भक्ति करने से अशुभ कर्म शांत हो जाता है, शुभ कर्म प्रादुर्भूत हो जाता है, और शुभ कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से उसके लिए सारी लौकिक वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है वो मिलता है। आप 12 भावना में पढ़ते हैं कि जब चिंतन चित्तत रेन बिन बजाचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन, ऐसी आती ना पंक्ति। तो वहां पर यह है कि कल्प वृक्ष के सामने याचना करोगे तो मिलेगा, किसी पारसमणि के सामने आप चिंतन करोगे तो मिलेगा, लेकिन धर्म तो बिना चिंतन के, बिना याचना के सारे सुखों को देने वाला हुआ करता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म के बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता उसके निकांक्षित अंग होता है। और तीसरा अंग सम्यक दर्शन का होता है कि किसी की भी घृणित पदार्थ को देख करके गिलानी नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग होता है। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति आस्था नहीं होना, ये अमूढ़ दृष्टि है। और उपगुहन अंग है कि अपने गुणों को ढांकना और दूसरों के गुणों को प्रसारित करना, दूसरों के दोषों को ढकना और अपने गुणों को भी ढकना। 2 चीजें ढकना है। देखो कौन कौन सी? आपके पास गुण है तो आप अपने गुणों को अपने मुख से मत कहो कि मैं इतना जानता हूं, मेरे पास इतना है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपके गुण हैं, आपके गुण बिना बताए व्यक्ति अपने आप परख लेता है कि आप कितने गुणवान हैं, कितने धनवान हैं। प्रदर्शन नहीं किया जाता, ये स्वाभाविक चीजें हुआ करती हैं। इसका नाम उपगुहन है, यानी किसी के दोषों को कभी नहीं कहना। और तीसरी चीज है कि यहां उपगुहन अंग पालन करने वाला व्यक्ति गाली और गुटखा का उपयोग नहीं करता है। गाली देना यानी सामने वाले की निंदा करना है। गाली देने वाले व्यक्ति के पास उपगुहन अंग का पालन नहीं होता, इसलिए कभी किसी को गाली मत देना। लोग छोटी छोटी सी बातों पर गालियों की बौछार करते हैं। ये गालियां देना आपके सम्यक दर्शन के 5वें अंग को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देता है। और गुटखा खाना, एक ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने मुंह में कुछ ना कुछ दबा के रखते हैं, वे व्यक्ति अगले भाव में घोड़ा बनते हैं। तो पूछा ऐसा क्यों होता है? बोले उस व्यक्ति ने इस भाव में अपने मुख पे लगाम नहीं लगाई, इसलिए अगले भाव में उसके मुख में लगाम लगाई जाती। घोड़ा के मुख में लगाम लगाई जाती है, लोहे की होती है। और वो जो घोड़े के ऊपर सवारी करता है तो बार बार लगाम के झटके मारता है, और वो झटके मार करके उसके चमड़े को हमेशा काट के रख देता है। इसलिए ये 2 व्यसनों से हमेशा बचना चाहिए।
और स्थिति करण होता है कि जैसे बने तैसे धर्म से और चारित्र से यदि कोई पतित हो रहा उसको धर्म में स्थित कर देना। और वात्सल्य है कि अपने साधर्मी जनों को देख करके हृदय से करुणा का भाव, वात्सल्य भाव होना, प्रसन्नता होना, तो आपके पास ये वात्सल्य पड़ेगा। यदि आप मंदिर में आए हैं और मंदिर में आकर के यदि आपका किसी से बैर भाव चल रहा है और बैर भाव चलते हुए आप यहाँ भगवान की पूजा कर रहे थे और वो सामने वाला व्यक्ति आ गया और वो भगवान के दर्शन कर रहा और उस व्यक्ति को देख करके आपका खून खोलने लगा, माने आप बहुत बड़े निधत्ती और निकाचित जैसे कर्मों का बंद करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने आया है और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, तुम भी आराधना कर रहे हो, तो वो दोनों का एक जैसा धर्म है। ऐसे लोगों को सधर्मी कहते हैं और जो सधर्मी होते हैं इनको आयतन कहते हैं। क्योंकि देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु के उपासक ये 6 आयतन होते हैं। यदि उस धर्मात्मा को देख करके आपके अंदर भाव बिगड़ रहे, गाली गलौज के भाव आ रहे, दुश्मनी के भाव आ रहे हैं मंदिर जैसे पवित्र क्षेत्र में, तो तुम एक आयतन की विराधना कर रहे हो, आप उसको दुश्मन मान रहे हो, लेकिन वो तो भगवान का भक्त बन के आया है। तुमने यदि ऐसे भाव बिगाड़ लिए तो ये आयतन का आपने विनाश कर दिया। इसलिए पवित्र क्षेत्रों में देखो आपके लिए चित्र बना के दिखाए जाते हैं वेदियों के ऊपर मंदिर में कि जहां भगवान का समोसरण होता है वहां जन्म जात बैरी, सांप नेवला, सिंह, गाय, बछड़े ये एक साथ पानी पीने लगते हैं। ये प्रभाव होता है वीतराग धर्म के उपासकों का। हमारा भी कर्तव्य है कि आप जैसे ही भगवान के दरवाजे को पार करते हैं और यहाँ भगवान के गेट के सामने आते हैं, आप 3 बार बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ होता, हे परमात्मा, यहां कोई भक्ति करने वाला यदि है तो वो हमें रास्ता दे दे। और दूसरा अर्थ है कि हम सारे के सारे विकल्प जालों को गेट के बाहर छोड़ करके आए हैं। अब तो मुझे सिर्फ अपने परमात्मा से प्रयोजन है, मुझे अपनी बात परमात्मा से कहना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। ऐसे पवित्र भाव यहां पर होना चाहिए। लेकिन मंदिर में आकर के भी हमारे ही अंदर यदि भाव बिगड़ते हैं, एक दूसरे को देख करके भाव खराब हो गए, यानी वात्सल्य धर्म समाप्त हो गया। और वात्सल्य धर्म आपका समाप्त हो गया, सम्यक दर्शन का एक अंग आपका खत्म हो गया। और सम्यक दर्शन का एक अंग खत्म हो गया माने जो महल आपका 8 पायों से बना था, स्तंभों से बना था, उन 8 पायों में से एक पाया धराशायी हो गया। अब आपका महल कैसे टिकेगा? इसलिए हमेशा वात्सल्य बना करके रखना। और फिर प्रभावना है कि जैन शासन की जैसे बने तैसे प्रभावना करना। गर्व के साथ हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये अपन को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति भोजन पान को कंट्रोल ना करने के कारण आज कैसी कैसी स्थिति में आ गया है
क्या क्या काम कर रहा है, आज आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये आप लोग जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते। कैसे धर्म की प्रभावना होगी। जैन शासन ऐसा अलौकिक शासन है कि जैनी भाई यदि कोर्ट में किसी की गवाही देने चला गया और गवाही देने के लिए जज के सामने खड़ा होता था और जज को पता चल जाए कि ये जैन धर्म के उपासक जैनी भाई हैं, तो वो जज मानता था कि जैनी लोग हमेशा सत्यवादी होते हैं, इनके मुख से असत्य नहीं निकलता, ये आचरणवान होते हैं, इसलिए जो कहेगा ये परमेश्वर से, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन की तरह बिल्कुल प्रामाणिक वचन होगा, ऐसा जज मान लेता था। और उस जैनी ने जो गवाही दी, हो सकता सामने वाले व्यक्ति के लिए सूली का सिंहासन बन जाए अथवा सिंहासन का सूली बन जाए, ऐसी उनके अंदर प्रामाणिकता होती थी। आज वो प्रामाणिकता हमारे बीच से समाप्त होती जा रही है। आज हमारे अंदर वो नहीं रहा। हमारी ये जिम्मेदारी खत्म हो गई। हर जैनी बच्चे बच्चे के लिए ये गर्व होना चाहिए कि जैन धर्म की प्रभावना कैसे हो, जैन शासन शाश्वत सदा कैसे जयवंत हो, ऐसा आपका भी कर्तव्य है। आप मत सोचो हमें कौन जानता है, ये मत पूछो। आप कोई पाप करोगे, दुनिया जानेगी कि वो उनके परिवार का व्यक्ति ने ये काम कर लिया। आप क्या समझते कोई नहीं जानता? आज आपको पता नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन कल कोई अच्छा काम करो, आपके परिवार का कोई बेटा दीक्षा लेवे, आरी का कोई बेटी बन जाए, तो गांव में ढोल बजते हैं और सारी दुनिया के लोग उस दृश्य को देखते हैं, धन्य है इनके बेटे ने ये काम कर लिया। और आपका बेटा यदि शराबी बन जाए तो लोग कहते हैं देखो बड़े खानदान का पैसे वालों का बेटा आज व्यसनी हो गया। आज हमें आवश्यकता किसकी है, आप इस पर विचार करो। आज दुनिया किस ओर बह रही है। आज लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में और मां बाप टेंशन में जी रहे हैं। आपका कर्तव्य नहीं कि आप जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए अपने बच्चों को व्यसनों से बचाने की कोशिश करें। आप कहो हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, आज क्यों शिकायत कर रहे हैं आप? बाल मूछ और नारी ये ने बारे काए ना समारी। बच्चों को, बहू को और बाल को, मूछ के बाल को बाल अवस्था में संभाला जाता है। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया और आज आप माथे पे हाथ रख के रोते हैं। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है। हर परिवार से शिकायत आती है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। आज शिकायत कर रहे महाराज से, आचार्य श्री तो कह देते हैं ठीक है तुम्हारे बच्चे तुमसे नहीं संभल रहे, हमारे पास सौंप दो, हम सबको ठिकाने लगा देंगे, लेकिन तुम उनको भी नहीं सौंपते हो। कह दो कि ये हमसे नहीं संभल रहे हैं तो आचार्य श्री संभालो आप इनके लिए। तो आचार्य श्री भी पूछते हैं लड़के हैं, यानी लड़के आए हो कि प्रेम से विदा करके आए हो? बताओ कैसे आए हो? एक कहने का मतलब है इस सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इस सम्यक दर्शन के 8 अंगों का मुनि महाराज ने मदन सुंदरी को समझा दिया। आप इनका निर्दोष रीति से पालन करें। श्रावक के 12 व्रत हैं। उन श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणुव्रत है। सबसे पहला अणुव्रत होता है कि संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करना। इसका नाम होता है अहिंसा अणुव्रत। आप हमेशा सत्य बोलें
और यदि नहीं बोल पाते तो ऐसा सत्य ना बोले कि जिस सत्य को सुन करके सामने वाले के गले में फंदा पड़ जाए, सामने वाले का घर लुट जाए। ऐसा सत्य मत बोले। और ऐसा सत्य भी ना बोले कि जो बहुत कटु हो, सामने वाले व्यक्ति के गले ना उतर पाए। ऐसा सत्य भी बोलने की कोशिश मत करना। अंधे से ही अंधा कहो, तुरंत ही पढ़े टूट। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अंधे से कहो, क्यों रे अंधे, बता तेरी आंखें कैसे फूटी। वो लौट के जवाब दिया, भगवान तुम्हारी भी फोड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कैसे फूटी है हमारी। लेकिन उस व्यक्ति से यदि प्रेम से पूछो कि हे सूरदास जी, आपकी नेत्र ज्योति का विलय कैसे हो गया, आप बताने का कष्ट करें, तो वो समझेगा कि कोई हमारे लिए परमात्मा का रूप बनकर के सामने आया जो हमें संवेदना प्रकट करने वाला है। इसलिए कड़वा सत्य भी मत बोलना। आज आपके घर में एक कड़वे सत्य बोले जा रहे हैं। आप बहू के लिए तो हमेशा राक्षसी कह के बुलाते हैं और अपनी बिटिया के लिए हमेशा रानी बिटिया कह के बुलाते हैं। ये देखो बहू और बेटी में कितना अंतर हो गया है, आपकी आचरण में हो गया। आपके घर में आपकी बिटिया 10 बजे तक सोती रहे तो कोई जगावे तो आप कहते हो नहीं, उन्हें 2 बजे तक पढ़ाई करी है, सोने दो, उससे मत बोलो। ऐसे माँ बाप पक्ष लेते हैं। और बहू यदि 8 बजे तक सोती रहे तो सारे घर के उसके ऊपर ऐसे टूटते हैं, ऐसे टूटते हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि बहुएं 8 बजे तक सोती रहें फिर, क्योंकि अब कोई पक्ष नहीं लेगा हमारा। ऐसा गलत मत सोच लेना। मैं व्यक्ति की धारणा बता रहा हूं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप जैसी अपनी बिटिया के ऊपर करुणा करते हो कि 2 बजे तक वो जागती रही, पढ़ती रही, तो क्या आपने बहू के विषय में भी सोचा कि 2 बजे रात तक वो बर्तन मांजती रही? क्योंकि आपका लड़का भी तो 1 बजे रात को आया था, उसकी भी तो उसने टहल करी होगी। नहीं, ये नहीं सोचते और हम झगड़ा खड़ा कर लेते हैं। ये अंतर होता है। आप कोशिश करो कि अपने घर में, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से सत्य हो, लेकिन कड़वा सत्य ना हो। कड़वी दवाई हो तो कड़वी दवाई को आप ऐसे सीधे गुटक जाते हैं कि चाशनी के साथ खाते हैं। क्या करते हो बताओ? चाशनी के साथ जैसे दवाई कड़वी आप खाते हैं, इसी तरह कड़वी बात कहना पड़े तो उसमें कोई प्रशंसा की चाशनी भी तो मिला दो। उस प्रशंसा की चाशनी मिलेगी, उस कड़वी बात को सहन कर जाएगा। और यदि प्रशंसा की चाशनी के बिना कड़वी बात सुनाओगे, सामने वाला टूट जाएगा, तुम्हारा घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि सत्य हो, लेकिन सत्य के साथ मृदुता हो, विनम्रता हो, मिठास हो। वो सत्य बाजार में बिकता है, लेकिन सत्य कड़वा हो तो कोई खरीदता नहीं है। इस तरह मुनि महाराज ने उसके लिए सत्याणु व्रत का लक्षण बताया और अचोरियाणु व्रत का लक्षण कहा कि कभी किसी की गिरी पड़ी हुई वस्तु को मत छूना, मत उठाना। और आप लोग तो अपने अधिकार समझ लेते हैं, किसी के जेब में से कुछ भी निकाल लेते हैं और अधिकार रख लेते कि हमारा तो अधिकार है। और जेब में से 100-200 रुपया निकाल लिए, उनको पता नहीं। अब बेचारा होटल पे वहां जब खड़े होकर के समोसा खा के आया, वो देखा तो जेब खाली है। अब आकर के पूछा, क्यों पैसे निकाले थे तुमने? अब तुम कहते, तुम्हें कौन होश रेत, कहां गिरा के आ गए? गिराया हुई हो कहीं बाजार में, कटवा लो हुई है जेब। ऐसी 4 गालियां और उनको सुना करके बेचारे का मुंह बंद कर देते हो आप लोग। यही कहलाता चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चोरी तो करी है आपने, लेकिन चोरी करके सामने वाले व्यक्ति के लिए भी आप इस तरह से धमका देते हो। तो जो अचोरी व्रत का पालन करता है वो व्यक्ति ऐसी किसी को धमकाता नहीं है। वो व्यक्ति पैसे निकाल लिए,
लेकिन वो व्यक्ति कहता है हाँ चूक हो गई, क्षमा कर देना, मैं आपको बता नहीं पाया, आप क्षमा करें, आप परेशान हो गए, आपके जेब से मैंने 200 रुपए निकाल लिए थे। यदि इस तरह का वातावरण होगा, चोरी नहीं होगी और सामने वाले के लिए कष्ट का अनुभव नहीं होगा, वो भी कहेगा हाँ आपको जरूरत थी, अच्छे निकाल लिए, कोई बात नहीं, एक कागज पे लिख के डाल देते कि जेब में के हमने पैसे निकाले, आप कागज में लिख देते कि आपके 200 रुपया हमने 2 बजे दिन के निकाल लिए, आप क्षमा कर देना। इसमें कौन सी बुराई की बात है बताओ? तुम्हारे लिए देने को मना नहीं है, लेकिन ये जो गंदी आदत घर में पड़ गई है, ये गंदी आदत तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। उस गंदी आदत के कारण आप वहां पैसों की चोरी भी कर रहे हो और उसके साथ झूठ भी बोलते जा रहे हो, उस सामने वाले के लिए सीधे बात नहीं कर रहे हो। तुम्हारी तो आदत ही है कभी गिरा के आ जाते हो। अरे कभी भी गिराते नहीं है, कभी भी तुम निकाल लेते हो, ये बात क्यों नहीं कहते आप? यदि ये बात कहते में तो तुम अभी झगड़ में बैठ जाओ, हम तुम्हारे पैसे ही चुराते रहते। घर का माहौल अच्छा बना करके रखने की कोशिश करो कि आपके घर में सुख शांति का माहौल कैसे बने, ये मदन सुंदरी से सीखने की कोशिश करो। मुनि महाराज ने एक बार समझाया, इन सारी चीजों को उसने चित्रलिखित की तरह अपने हृदय पटल पर उतार लिया हमेशा के लिए। और फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई कि गृहस्थ पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता है, तो ये अब ब्रह्म का सेवन किया नहीं जाता। लेकिन इतना है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो जाना, तो स्त्री का जो नियम है वो एक पतिव्रत हो जाता है और पुरुष का है सुदार संतोष व्रत हो जाता है। और ये जीवन भर निर्वाह करते हैं। ये भारतीय परंपरा है, जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ वो आपका प्राण ग्रहण संस्कार में परिवर्तित ना हो जाए। आज लोग कॉलेज से पढ़ने के बाद ये सब काम कर लेते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन पुरानी मित्रता समाप्त नहीं होती है। एक दूसरे के संबंध पुराने मित्रों से चलते रहते हैं और वो पुरानी मित्रता यहां घर में आकर के शादी के बाद ना पुरुष स्वीकार करता है ना महिला स्वीकार करती है। यदि पुरुष का संबंध किसी महिला से है तो महिला चाची ताड़का बन करके विरोध करती है कि तुम उससे संबंध क्यों रखते हो। और यदि किसी महिला का है तो पुरुष उनके सामने आकर के संघर्ष करता है कि आप बात क्यों करती है उनके साथ। बस इस बात को लेकर के झगड़े होते हैं और इतने झगड़े होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे आए दिन घटना घटती रहती हैं। उन घटनाओं को सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी एक घटना पढ़ने में आई थी, उस घटना को पढ़ा तो क्या हुआ कि एक लड़की और लड़के के साथ कॉलेज में उनका मित्रता थी, संबंध भी थे, लेकिन ये हुआ कि लड़के की शादी हो गई तो लड़की ने उसकी मित्रता छोड़ दी। लड़की ने मित्रता छोड़ दी तो लड़की ने किसी एक मुसलमान के साथ मित्रता कर ली। अब वो लड़का कहता कि नहीं शादी हुई तो क्या हुई, अपन मित्र तो हैं पुराने। नहीं, लेकिन ये लड़का बार बार उस लड़की को परेशान करता। उस लड़की ने वहां पर उस मुसलमान लड़के से कहा, उसने कहा तुम काम तमाम करो उसका। और उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम राजघाट पर आ जाओ अकेले। और वहां जाकर के वो राजघाट पर उस लड़के को बुलाया। ये लड़की अपने घर से निकली और वहां जाकर के राजघाट पर बस से उतरी। लोगों को संशय हुआ कि ये क्यों अकेली यहाँ जंगल में उतर रही है। अब वो जाकर के दोनों मिल गए। अब उस लड़की ने कहा कि आज आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ मुझे करना है। ठीक है। अब वो अंदर जंगल में ले गई। उस जंगल में ले जा करके उसने एक पेड़ के पास उस लड़के को खड़ा किया
और खड़ा करके कहा पीछे हाथ करो। उस लड़के के पीछे हाथ करके अपनी चुनरी से उस लड़के के दोनों हाथ बांध दिए। उस लड़के ने कहा तुम क्या कर रही हो आज? उसने कहा बस मुझे जो करना है, आज आपका हाथ नहीं चलना चाहिए, आज आपके हाथ बंद रहे, बस मुझे जो करना वो कर लेने दो। वो लड़का तो सहज भोला भाला, 10 साल की मित्रता, कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। और उस लड़की ने पीछे से चुनरी के माध्यम से पेड़ पर उसके हाथ बांध दिए और हाथ बांध करके अपने थैला में से वो मुसलमानी जो बकरा काटने का छुरा होता उसको थैला से निकाला। अब वो बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय हो गया और उसकी गर्दन को बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया। अब वो चीखता चिल्लाता रहा, कोई सुनने वाली नहीं। वहां अपने कपड़े बदले और कपड़े बदल करके वो आकर के स्कूल में प्रेजेंट हो गई। हम तो स्कूल में बैठे, जिस दिन एक घटना हुई वो स्कूल में उपस्थित हो गई। कहने का मतलब है कि देखो आज ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आज आपके पास ये जैन धर्म, उत्तम कुल सब कुछ मिला है, फिर अपनी संस्कृति की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे आप? ये आज का खान पान, जो आपका बाहरी खान पान है, विदेशी खान पान है, इसके माध्यम से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी संस्कृति की ओर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहे कि बेचारे इन लोगों ने हमें कैसे पाला पोड़ा, कैसे इतना बड़ा किया और इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। और आज वहां पर जो माँ बाप 25 साल तक तुम्हारे लिए पालते पोसते प्यार करते हैं और अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, आपके लिए कोई कॉलेज में एक अपरिचित व्यक्ति मिला, 8-15 दिन में आप 25 साल के माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके किसी के पीछे भाग जाते हैं। ये स्थिति आज के समय में हो रही। इस सोदार संतोष व्रत जैनी पद्धति, जैन विवाह पद्धति किस तरीके से होती, क्या संकल्प होता है, इसको आप जैनाचार्यों की कृति को पढ़ो। यहां पर जैन आचार्यों ने आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने श्रावक के लिए गर्भान्वयी से लेकर के निर्वाण तक की 53 क्रियाओं का वर्णन किया। आपको शास्त्र पढ़ने की कहां फुर्सत है? ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का वर्णन कहा कि अपनी पत्नी में जीवन पर्यंत के लिए संतोष रखने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। सुदार संतोष नामापि ऐसा समंत भद्र स्वामी ने लिखा है। और जो व्यक्ति एक पत्नी व्रत ले लेता है वो व्यक्ति ब्रह्मचारी की कोटि में आता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण व्रत है कि परिग्रह की जितनी जरूरत है उतने से अपना काम कर लो। परिग्रह के लिए आप रात दिन ऐसे कैसे जैसे पैसे पैसे पैसे, बस पैसे के पीछे आपकी दौड़ लगी हुई है, आपके लिए और कुछ नहीं दिखता है, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितना चाहिए? आप अपनी उम्र देख लो, अपनी इच्छाएं देख लो। अरे भाई साहब महंगाई बढ़ती जा रही है, आज 20 रुपया किलो गेहूं है, कल 200 रुपया किलो हो गया, तो क्या होगा? तुम्हें अपने भाग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है तो क्या होगा? यदि आज का बजट आपके पास आगे ना चल पाए तो परिश्रम कर लेना, क्या बात है? परिश्रम नहीं कर सकते, आवश्यकता है तो मजदूरी नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इतना है कि आप निकम्बे मत बनो। भविष्य के लिए आप जो भविष्य निधि इकट्ठी करके रख लेते हो, करोड़ों रुपया का बैलेंस लोग बना के रखते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, खाने के दिन आते हैं, उस खाने के दिनों में अब खाओ भी करोड़ रुपया तुम्हारे पास रखे हैं, ऐश करो, रसगुल्ला और जलेबी रोज खाओ। अब तो डॉक्टर ने कह दिया बेटा मूंग की दाल का पानी पीना और कुछ पचेगा नहीं तुम्हारे लाने। अब 1 करोड़ रुपया मूंग की दाल के पानी में पी पी के निकालने हैं। अरे तुमने अपने लिए रखा है, बच्चों को दे दिया, परिवार को दे दिया, तो भी खर्च तो करके जाओ। जो दे गए सो ले गए, जो धर गए सो खो गए।
यदि तुमने रख दिया तो वो दूसरों के काम में आएगा। ये परिग्रह परिमाण व्रत ऐसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन आचार्य महाराज ने मदन सुंदरी के सामने किया। मदन सुंदरी ने बहुत सहर्ष से एक बार सुन करके, बार बार नहीं कहना पड़ा कि तुम अणुव्रत ले लो, बार बार नहीं कहना पड़ा सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन करो, नहीं। एक ऐसे श्रोता होते हैं कि जिनका स्वभाव मिट्टी की भांति होता है। मिट्टी के ऊपर पानी की एक बूंद डालो तो वो मिट्टी पूरी की पूरी अपने हृदय में धारण कर लेती है। और कुछ श्रोता पत्थर के स्वभाव वाले होते हैं कि पत्थर के ऊपर पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो भी बहाता जाता है लेकिन अपने अंदर एक बूंद भी नहीं लेता है। अब आप देख लेना, आप मिट्टी जैसे श्रोता है कि पत्थर जैसे श्रोता है कि रुई जैसे श्रोता है, कौन से प्रकार के श्रोता है। यदि ये वस्तु स्वरूप को सुन करके तुम्हें अंदर से भावना जागृत हो जाए कि जीवन थोड़ा है और अब कुछ अपने लिए करना है, जो यहां कमाया वो सिर्फ यहीं तक काम आएगा, प्रभव के लिए तो पुण्य काम आएगा। प्रभव के लिए तुम्हारी एक भी छिदाम यहां से नहीं जाएगी। जब आए थे तब खाली हाथ था और जाओगे तब ध्यान रखना, आज तक किसी के कफन में जेब नहीं देखा होगा आपने। यहां से कफन तो जाता है, शमशान घाट तक जाता है, लेकिन कफन में जेब नहीं होते हैं। वो कफन को भी जब वर्थी पर रखते हैं तो व्यक्ति के ऊपर का कफन भी हटा के फेंक देते हैं। जैसे आए वैसे जाना है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन व्रतों को पालन करें। इस प्रकार मदन सुंदरी ने उन व्रतों को सुनकर कहा, भगवान और क्या करना? तो महाराज ने कहा, तुम सिद्ध चक्र का व्रत करो और सिद्धों का अनुष्ठान करने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। और मदन सुंदरी ने कहे हुए गुरु के वचन को अमृतमयी वचन मान करके और जैसे ही आकर के अपने स्थान पर सिद्ध चक्र का व्रत और सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, उस विधान के प्रभाव से, उसकी भक्ति के प्रभाव से श्री पाल का कोड सारा का सारा समाप्त हो गया। 700 कोड़ी बिल्कुल साथ स्वस्थ हो गए और वो श्रीपाल अब कामदेव की तरह ऐसा सुंदर कामदेव पद के धारी तो थे। अब वो वास्तविक रोग मिटा और कामदेव सूर्य की तरह काया चमकने लगी। ऐसे पति को देख करके मदन सुंदरी के अंदर आज राहत की सांस मिली। हे भगवान, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सबके कष्ट दूर हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ में वो अपना जीवन यापन करने लगी। यहां पर जब श्रीपाल का रोग समाप्त हो गया तो श्रीपाल की माता को पता चला कि मेरा बेटा स्वस्थ हो गया। माता का नाम कमलावती। वो कमलावती मां अपने बेटे के पास आई, श्रीपाल के पास, और मां की ममता क्या होती है, आकर के अपने बेटे से बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि इनकी भी विपत्ति भरी कहानी है। और विपत्ति क्या है इसको आगे चल करके कमलावती अब बताएगी मैना को। और कमलावती को आते हुए देख करके श्रीपाल ने मां के चरणों में माथा रखा, बिलक बिलक करके रोया। मां, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मां अपने पूरे के पूरे आभार को कहती, बेटा ये तो आभार तुम मदन सुंदरी को दो। मदन सुंदरी की भक्ति के माध्यम से तुम स्वस्थ हुए हो, इसलिए मदन सुंदरी के पास ये सारा का सारा श्रेय जाता है। ऐसा मां बेटे का, सास बहू का मिलन हुआ
वो वास्तव में बहू के गुण क्या होते हैं और सास के गुण क्या होते हैं, इसको आप श्रीपाल चरित्र में पढ़ लेना कि बहू और सास के अंदर एक दूसरे के अंदर किस तरह का एक कार्य हुआ करता, कैसी भक्ति होती है, और सास का भी बहू के प्रति किस प्रकार का भाव होता है, ये बहुत अच्छा वहां वर्णन किया है। आज तो कुछ और ही बहुओं का रुतबा हुआ करता है, और सास बेचारी कुछ ज्यादा ही परेशान होती हैं, क्योंकि पंचम काल की बलहारी है। एक सास सुबह 7 बजे उठ करके झाड़ू लगा रही थी। बेटा उठा और बेटा ने देखा माँ झाड़ू लगा रही है, तो माँ ने, बेटे ने उठ करके माँ के हाथ से झाड़ू छीनी। माँ, तुम्हारे ये दिन झाड़ू लगाने के नहीं है, अब तुम विश्राम करो, ऐसा माँ से कहा। लेकिन माँ कहती, बेटा तुम पुरुषों का काम थोड़ी घर के काम करना, वो हमारा काम है। ऐसी परस्पर में एक दूसरे के प्रति वाद विवाद खींचातानी हो रही थी। इतने में बहू की आंख खुल गई। बहू की आंख खुली तो वो कहती है कि तुम लोगों ने सवेरे से काम अचा रखो, ये यहां गुरंदी को बाजार बना लो है, तो क्या है, क्यों झगड़ रहे हो, ऐसा उस बहू ने प्रश्न किया। तो सास कहती, झाड़ू मैं लगाऊंगी, और ये कहता है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी। वो पलंग पे पड़ी पड़ी कहती, लड़ो नहीं, आज तुम लगा लो, कल ये लगा ले। ये पंचम काल की सास बहू का हो गया। और कोई ऐसी भी बहू होती है, ऐसी भी सास होती है कि जो बेचारी सास नाकेदारी करती रहती है। एक बार की बात है कि एक सास अपने घर के भीतर बाहर हो रही थी, बार बार भीतर बाहर। एक पड़ोसी ने देखा, बोले, अम्मा भीतर बाहर क्यों हो रही है, क्या कर रही है? बोले, बेटा बहू योगा कर रही है टीवी के सामने, और वो टीवी में बैठो ये कि योगा करावे वालों कह रहा है कि सास को भीतर बाहर करो, सास को भीतर बाहर करो तो ठीक रहेगा। अब वहां कहा कुछ, और बेचारी भोली माँ ने समझा कुछ, हमारी बहू स्वस्थ हो जाए, यदि हमारे भीतर बाहर होने से हमारी बहू ठीक होती तो मेरा जीवन तो धन्य है, धन्य है। क्या भाव उनके होते हैं। लेकिन आज का जमाना क्या, दोनों की विपरीतताएं चलती हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के अभाव में आंसू बहा रहे हैं। बहू भी हमेशा शिकायत करती कि हमारी सास हमें गालियां देती, कभी गीत नहीं सुनाती है, और सास भी कभी नहीं कहती है आज के समय में कि मेरी बहू बहुत सुखदेन है, सुशील है, पंक्चुअल है, सेवा भावी है, धर्मात्मा है। आज सुनना बहुत दुर्लभ हो गया। यदि किसी के घर में ऐसी बहू हो तो उसके लिए पुरस्कार जरूर यहाँ सिद्ध चक्र विधान में करा देना। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावणी के ज्ञान शेष लोकालोक तो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरण